हेलो दोस्तों जैसा कि रूप तारा, आज मैं उसकी हकीकत आपको बताने वाली हूँ कि उसके क्या इरादे हैं आगे को और किस वजह से वो यूट्यूब पर आई है। वो एक ऐसा चेहरा है, दिखने में खूबसूरत है और गरीब परिवार से झुग्गी झोपड़ी खाना बनाने वालों ने आजकल एक ट्रेंड पकड़ लिया कि अपनी गंदगी को दिखाओ, औरतों की असलियत दिखाओ। आप एक औरत है किसी के पास, चाहे वो लेबर है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के उसने कमाने का एक जरिया बना लिया औरत को, जो कि हमारे समाज के लिए इससे गंदगी और कुछ हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी गंदी चीज है जो आप औरत के जरिए से कमाना सीख रहे हो। भाई मेहनत करो, हाथ पैर हैं आपके, उस मेहनत के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए भी आप कमा सकते हो। यूट्यूब पर भी आते हो तो कई लोगों को मैं देखती हूँ अपने घर के डेली रूटीन से दिखाते हूँ, घर में लकड़ियों में खाना बना रहे वो चीज़ दिखाते हैं कि अच्छी चीज़ों से पॉपुलर होते हैं, अच्छी चीज़ों से उन्हें सभी को प्रेरणा मिलती, लोग प्रेरित होते हैं इससे, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं। और कुछ लोग जैसे रूप तारा जैसे लोग हैं, उनका सब्सक्राइब पाने का तरीका तो दुनिया से ही निराला है। वो एक ऐसे तरीके से वायरल हो जाते हैं जिससे उनकी एक टीम बन जाती, वो कैटेगरी बन जाती कि वो कैटेगरी बस उनकी वही गंदगी देखने के चक्कर में उनसे लग जाते हैं। अभी जो रूप तारा का रवैया, आरती की असलियत भी इसके साथ साथ आ रही है, क्योंकि आजकल वो आरती के साथ नजर आ रही है। कई हफ्तों से वो आरती के घर में डेरा जमाए हुई थी, अब वो उसके साथ घूमने भी जा रही है। तो रूप तारा की जो असलियत है धीरे धीरे आरती के सामने में आने लगी है। आरती जो कि एक छुपी रुस्तम है, उसने इतना बड़ा क्राइम किया, उसके बाद वो रोध होकर बिल्कुल अपने आप को इमोशनल इतना कर चुकी, इतना रो चुकी कि मुझे दवाइयाँ चढ़ी, मैं बीमार हूँ, मैं ये है मेरा। कभी वो खाना बना रही, कभी झाड़ू लगा रही, तो उतने में ही वायरल हो जा रही। तो वो लड़की रूप तारा जैसी उसकी सहेली है, तो सोचिए वो कैसी होगी। तो वो रूप तारा आजकल उसी के साथ नजर आ रही, ताकि उसके माध्यम से उसके चैनल में भी जाए। रूप तारा वीडियो आरती के साथ शूट कर रही, फेस उसका दिखा रही, लेकिन वीडियो उसके रूप तारा के चैनल पे जा रहे, जिसकी वजह से वो वायरल जा रही हमेशा। उसने आरती को भी अलग करके मनु के साथ वीडियो बनाने शुरू कर दिए। आरती को तो उसने साइड रख दिया, लेकिन मनु के साथ बिल्कुल डांस करते हुए, मटकते हुए, उछलते हुए और होटलों में रहते हुए वीडियो बना रही है आरती। क्योंकि आरती के माध्यम से जो मनु की फेस वैल्यू बनी थी, और आज उसकी वजह से रूप तारा पॉपुलर हो रही। आने वाले समय में ये ना हो आरती के साथ ऐसी घटना हो जाए कि मनु की तो फेस वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि वो आरती का हस्बैंड है, आरती वैसे ही वायरल है, इतना बड़ा कांड को जो अंजाम दे चुकी है। तो उसका ही एक फायदा उठा के चालाक लड़की रूप तारा उठा रही। किसी का गुरु कोई तो होता ही है। आरती को लगता है कि मैं वायरल हो चुकी हूँ, लेकिन पीछे धीरे धीरे उसकी नस कटने लगी है। अब रूप तारा आ गई है उसकी जगह, जो मनु उसी के साथ दिखाई दे रहा है। आरती तो एक माध्यम है, आरती को पता नहीं है उसका परिवार भी आज जेल में है और सब कुछ उससे छीन चुका है। जो छोटू नाम का बंदा था, जो उससे बेहद प्यार करता था, वो भी दुनिया से अलविदा कह चुका है। लेकिन उसका भाई, हो सकता है कुछ ऐसा भी इनका लक्ष्य हो सकता है कि आरती के माध्यम से हम अपने आप को पॉपुलर कर ले, उसके बाद आरती का पत्ता साफ कर दे। और मुझे जहाँ तक लगता है यही इन लोगों की रणनीति है। आरती का कहीं न कहीं सफाया एक न एक दिन होगा, क्योंकि जिस हद तक वो जा चुकी है, जितनी वो नौटंकी कर चुकी है, कहीं ना कहीं उसकी नौटंकी का अंजाम तो अच्छा होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी नौटंकी आएगी सामने में। जिस दिन आरती की सारी सच्चाई आ गई, कहीं ना कहीं अंदर खाने जो आरती का ससुर अपने बेटे से उसकी शादी करा चुका, उसका कोई ना कोई लक्ष्य तो रहा होगा। कोई भी बाप अपने दूसरे बेटे की कभी शादी नहीं कराएगा। अगर एक बेटा उस किसी लड़की की वजह से अपनी जान खो चुका होता, उसकी फैमिली की वजह से, और उसके कातिल उसी की फैमिली के लोग हो, तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें वजह 100% है। कहीं ना कहीं आरती को अपनाने का उनका कोई तो ऐसा खास रीजन है। पहला रीजन तो सामने आ ही रहा है, क्योंकि जो सीधा साधा दिखता था भाई मनु, जो आरती को कभी भाई कहा कहती थी जिसे, आज वो इस तरीके से ब्लॉगिंग कर रहा है कि उसे एक रत्ती भर का भी उसे दुख नहीं है। अपने भाई के दुनिया से जाने का कोई दुख नहीं है। उसने शादी के बाद एक बार ये नहीं कहा
कि मैं जो है अपने भाई को हम हमेशा याद करेंगे, और छोटू को हमेशा आरती जो मानती है वही रहेगा। जब भी आरती से पूछा गया इंटरव्यूज में पत्रकारों द्वारा, तो उसने एक ही बात कही, क्या मैं जीवन में इसी तरह रहूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी, कि तुम तो कहती थी हम इसी तरह विधवा बन के रहेंगे। एक बार वो बंदा जो डेथ कर चुका है, जो मर चुका है, दुनिया में नहीं है, कम से कम एक इंसानियत के नाते जब हम लोगों को इतने दूर दराज में दुख हो रहा है उसके जाने का, कुछ भी रहा हो रीजन, चाहे गलती आप दोनों की भी रही हो, तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए थी। अकेले सजा उस बंदे ने भुगती, वो आज जान खो चुका है अपनी, लेकिन तुम्हें रत्ती भर का अफसोस नहीं है कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। अपने घर वालों के जेल जाने का तुम्हें अफसोस नहीं है, अपने प्रेमी को खोने का अफसोस तुम्हें नहीं हो। तुमने एक ही बात कही, क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? खुश क्या, तुम जिंदा तो है। जो जिंदा ही नहीं है वो ना खुशी में ना दुखी में, लेकिन तुम जिंदा तो हो। तुम्हें तो तुरंत खुशियां चाहिए थी अपनी, तो उसकी मौत का भी गम नहीं है। कम से कम कुछ समय दिखावा के लिए सही, कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही दिखावा कर देती। अपनी शादी के तुम हनीमून मनाने जा रही हो, अपने वहाँ रो धो के वहीं का वीडियो दिखा देती, तुम अपने घर का ही दिखा देती, लोगों में अपनी सिंपैथी बनाए रखती। लेकिन मुझे पता है कल कई लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है, तुम कई लोगों ने अनफॉलो कर दिया। कुछ लोग ये देखने के लिए, ये जानने के लिए तुम्हारे वीडियोज देखते हैं कि चल क्या रहा है, क्या इसमें केस जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, कुछ ये जानने के लिए देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में तुम्हारी कड़वी सच्चाई सबके सामने आ गई तो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे, ऐसे चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, गंदे लोग कुछ कमेंट करते हैं क्योंकि उनके भी छोटे मोटे चैनल है, वो चाहते हैं कि अगर वो तुम्हें कमेंट करेंगे तो उस माध्यम से उनका भी व्यूज़ बढ़ेगा, तो इसीलिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप मतलब निगेटिव मत बोलिए, ये लोग मतलब आपका चैनल है तो इस तरीके से मत करिए, क्योंकि ये ऐसी मेंटेलिटी की है, अपने चैनल को बचाओ। मुझे फिक्र, इस बात की कोई फिक्र नहीं, मेरे चैनल का क्या बिगाड़ोगे, कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़े सब्सक्राइबर हैं, आप उसे भी कुछ कर नहीं सकते हो, जो करना है कर लो, मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। जो तुम्हारी हिम्मत बनती, जो तुमसे कर पड़ता है वो आप करिए, मुझे से नहीं। लेकिन जब बात मेरे समाज की आती है जहाँ पे मैं पीछे नहीं हटती हूँ, तो दोस्तों मेरा यही कहना, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, जो कि एक सोशल वर्कर हूँ, राजनीतिक क्षेत्र से भी बिलोंग करती हूँ, साइकोलॉजी की अध्यापिका भी रह चुकी हूँ। तो ऐसे लोगों के माइंड को पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को मैं कैच कर सकती हूँ कि किस तरीके की इनकी सोच हो सकती है। तो आप भी सतर्क रहें। दोबारा ऐसे लोगों को आप लोग समझ चुके हैं, मैं जानती हूँ कुछ लोगों की सिंपैथी थी इससे कि वो परेशान है, लेकिन अब लोगों को पता चल चुका, अपनी ज़िंदगी में कितने ड्रामा कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको लगता है हाँ ये बात में कुछ तो सच्चाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समाज के हित में एक कदम आगे बढ़े, मैं अपनी ये नॉलेज शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।